SEO stands for Search Engine Optimization. SEO is an online marketing technique which helps you to bring your website on top in search engines result for a particular keywords. When user type some words on the search engine to find out something, these words are known as keyword. An estimated 75% internet user find out website via search engine like Google, Yahoo, Bing. जैसा कि हम जानते हैं कि SEO का पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। SEO एक ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट में टॉप पर ला सकते हैं किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कीवर्ड क्या है। जब यूज़र सर्च इंजन पर कुछ सर्च करने के लिए जो वर्ड्स टाइप करता है वे वर्ड्स कीवर्ड कहलाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक वेबसाइट डेवलप करानी है और मैं जोधपुर बेस्ड कंपनी सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर एज अ सर्च इंजन। मैं अभी गूगल यूज़ ले रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि WS क्यूबटेक की वेबसाइट टॉप पे आ रही है। ठीक है, तो मैंने जो सर्च किया जैसे वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह यूज़र जो सर्च करते हैं यानी उनको जो सर्च करना होता है उसके लिए जो वो वर्ड्स टाइप करते हैं ये कीवर्ड कहलाते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर के लिए WS क्यूबटेक की वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और WS क्यूबटेक की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। एज ए यूज़र मैं WS क्यूबटेक कंपनी को नहीं जानता था, पर सर्च इंजन के थ्रू WS क्यूबटेक की वेबसाइट को मैंने एक्सेस कर लिया यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक इसी तरह 75% इंटरनेट यूज़र किसी वेबसाइट को सर्च इंजन पर जैसे गूगल, याहू, बिंग के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं वाई वी यूज़ SEO। इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन्स, get more traffic on your website, traffic number of user who visit your website, convert a local business into international business, easy way to show your business as a brand। हम SEO यूज़ क्यों लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। SEO हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है सर्च इंजन पर, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रैफिक क्या है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जोधपुर कीवर्ड मैंने यहाँ यूज़ लिया। ठीक है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज जोधपुर कीवर्ड के लिए टॉप पे आ रही है। ठीक है, तो जिन यूज़र्स को जोधपुर में SEO की सर्विसेज की नीड होगी, अगर वे आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जितने नंबर ऑफ़ यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं वो ट्रैफिक कहलाते हैं। अब SEO लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस में कन्वर्ट करने में हेल्प भी करता है। जैसे मान लीजिए हमारा टारगेट था एंड्रॉयड एंड आईफोन ऐप डेवलपमेंट जोधपुर कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट टॉप पे है। देखते हैं इसको भी, एंड्रॉयड एंड आईफोन ऐप डेवलपमेंट जोधपुर। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं WS क्यूबटेक की वेबसाइट टॉप पे आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट एंड्रॉयड एंड ऐप डेवलपमेंट राजस्थान पे भी हिट करे। ठीक है, देन एंड्रॉयड एंड ऐप डेवलपमेंट इंडिया पर भी हमारी वेबसाइट टॉप पे आए। ठीक है, तो पहले हमारा एक्सेस जोधपुर बेस्ड यूजर तक था, लेकिन अब SEO के थ्रू हमने हमारी वेबसाइट को इंडिया लेवल पर भी हिट करा दिया। अब मान लीजिए USA में एक यूज़र है, उसको एक ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनी की नीड है जो एंड्रॉयड एंड आईफोन ऐप डेवलपमेंट का काम करती है, और अगर हमारी वेबसाइट को उस कीवर्ड पर टॉप पे हम लिए हैं SEO के थ्रू, तो हमारा
लोकल बिजनेस है जो क्या कन्वर्ट होगा, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसईओ एक इजी वे है आपके बिजनेस को एज अ ब्रांड शो करने के लिए। अब हम बात करते हैं एसईओ प्रोसेस की। वैसे तो एसईओ प्रोसेस के बारे में हमारे फर्दर वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम इस वीडियो में एसईओ प्रोसेस का एक सिंपल इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, क्लाइंट के गोल को समझेंगे और हम ये जानेंगे कि क्लाइंट किन कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को हिट कराना चाहता है। जैसे क्लाइंट का गोल है वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर पे हिट कराना, या वेब डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान पे हिट कराना, या वेब डेवलपमेंट कंपनी इंडिया पे हिट कराना। तो उस अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और प्लान करेंगे कि किस तरह से हम एसईओ करें जिससे क्लाइंट का गोल अचीव हो और वो उसके टारगेटेड कीवर्ड्स पे उसकी वेबसाइट टॉप पे लेके आ सके। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, साइट का एनालिसिस करेंगे। साइट का एनालिसिस में हम खुद की साइट का यानी हमारे जो क्लाइंट की साइट है जिसका हम एसईओ कर रहे हैं, या हमारी साइट जिसका हम एसईओ कर रहे हैं उसका एनालाइज करेंगे, साथ में कंपटीटर साइट का भी एनालाइज करेंगे। अब एक ये कंपटीटर साइट क्या है, कंपटीटर साइट वो है जैसे मान लीजिए वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर मेरा टारगेट है। अब एसईओ करने से पहले वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर पे ऑलरेडी जो वेबसाइट टॉप पे आ रही है सर्च इंजन पे, वो सारे के सारे मेरे कंपटीटर हैं। ठीक है, मेरे को इनको सबको नीचे लाना है और अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है, तो उनकी वेबसाइट का भी हम एनालाइज करेंगे। देन हम एसईओ कंप्लायंसेस करेंगे, जैसे साइट के स्ट्रक्चर में कोई रिकमेंडेशन यानी कि वेबसाइट के अंदर आई फ्रेम यूज़ ली हुई है या नॉन एबल एट्रीब्यूट यूज़ लिए हुए, जैसे कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ ली हुई है जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो रही है ओपन होने में, तो हम उसके साइट के स्ट्रक्चर में भी हम चेंजेस करवाएंगे। मेटा टेक्स्ट कंटेंट में क्या आना चाहिए, किस तरह के कंटेंट आना चाहिए, वो हम देखेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम हमारी साइट को सर्च इंजन की डायरेक्टरीज में सबमिट करेंगे, जैसे गूगल वेब मास्टर में सबमिट कराएंगे, बिंग के लिए वेब मास्टर सेंटर में सबमिट कराएंगे। तो हम अपनी वेबसाइट को फर्दर सर्च इंजन पे सबमिट कराएंगे। हम चाहे तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल प्लेसेस भी यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, देन हम लिंक बिल्डिंग करेंगे, यानी लिंक एनालिसिस, लिंक टू इवेंट, साइट एंड ब्लॉग्स या बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। लिंक बिल्डिंग का दूसरे वर्ड में कहूँ तो बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे। तो अब एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि बैकलिंक्स क्या है। किसी अदर वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट का लिंक है तो वो बैकलिंक्स कैसा कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ वेबसाइट ओपन की interviewquestion.in। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर मैं यहाँ नीचे लाता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे डिज़ाइन एंड डेवलप बाय WS क्यूबटेक आपको दिख रहा होगा। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे WS क्यूबटेक की वेबसाइट मिल गई, यानी WS क्यूबटेक वेबसाइट का एक बैकलिंक इंटरव्यू क्वेश्चन पे है। तो इन शॉर्ट बैकलिंक से अदर वेबसाइट्स पे अपनी वेबसाइट्स का लिंक होना। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हुए एसईओ प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए पहले मेरा टारगेट था वेब डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर, मैंने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी सेट की और मेरी वेबसाइट टॉप पे आ गई। ठीक है, अब उसको मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा कि हाँ मेरी वेबसाइट टॉप पे रहे। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा टारगेट चेंज हो गया, जैसे वेब डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान पे मैं चाहता हूँ हिट आए। ठीक है, तो मैं अगेन ये प्रोसेस फॉलो करूँगा। अब मेरे फिर से टारगेट चेंज हो गया कि मैं वेब डेवलपमेंट कंपनी इंडिया पे भी मेरी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, तो मैं पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हुए अपनी वेबसाइट का ये पूरा एसईओ प्रोसेस फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाऊंगा। और जैसे ही मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है तो मैं उसको मेंटेन करूँगा रैंकिंग। जैसे मैं टॉप पे आ गए, पहली रैंक मेरी वेबसाइट की है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो उस रैंकिंग को मुझे मेंटेन करके रखना होगा कि कहीं और वेबसाइट मेरी वेबसाइट के ऊपर ना हो जाए। ठीक है।